इस वीडियो में हम लोग कक्षा 7 के मैथ पाठ्य पुस्तक के प्रश्नावली 1.4 को समझेंगे। इसके सभी प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। पहला प्रश्न है सरल कीजिए। तो यह प्रश्नावली जो है बोर्ड मास दिया हुआ है। पूरा जो प्रश्नावली है आपका बोर्ड मास है। तो सबसे पहले हम लोगों को बोर्ड मास समझना पड़ेगा। बोर्ड मास होता क्या है, देखिए। बोर्ड मास जैसा कि नाम है उसका BODMAS। बोर्ड मास। B से होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब कोष्ठ। O से होता है ऑफ। D से होता है डिवीजन, डिवीजन मतलब भाग। ऑफ मतलब क्या होता है। M से मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना। A से होता है एडिशन, एडिशन मतलब जोड़। और S से होता है सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन मतलब घटाव। जिस तरह से नाम लिखा हुआ है यानी कि उसके नाम में जो लेटर पहले आता है उसी तरह से बोर्ड मास के जितने भी प्रश्न होते हैं उसको हल किया जाता है। यानी कि सबसे पहले ब्रैकेट को हल करते हैं, ब्रैकेट के बाद ऑफ को हल करते हैं, ऑफ के बाद डिवीज़न को हल करेंगे, डिवीज़न के बाद मल्टीप्लिकेशन को, मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन को, और एडिशन के बाद सब्सट्रैक्शन को। तो ब्रैकेट में देखिए 4 प्रकार का ब्रैकेट होता है। सबसे पहला होता है लाइन ब्रैकेट, रेखा कोष्ठक। रेखा कोष्ठक मतलब कभी कभी देखिएगा प्रश्न में, जैसा कि प्रश्नावली 1.4 बनाएंगे हम लोग तो उसमें ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आपको समझ में आएगा। लाइन ब्रैकेट बहुत सारे नंबरों के ऊपर जो होता है एक लाइन खींचा हुआ रहता है, उसके माथे के ऊपर जस्ट उसके ऊपर खींचा रहता है, उसको लाइन ब्रैकेट कहते हैं। तो ब्रैकेट में भी 4 ब्रैकेट होता है। लाइन ब्रैकेट, इसके बाद स्मॉल ब्रैकेट मतलब छोटा कोष्ठ, करली ब्रैकेट मंझला कोष्ठ, और इसके बाद बिग ब्रैकेट मतलब कि बड़ा कोष्ठ। तो सबसे पहले हम लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, यानी कि जो लाइन खींचा रहता है किसी भी अंक के ऊपर उसको पहले हम लोग हल करेंगे, तब छोटा कोष्ठ को हल करेंगे। छोटा कोष्ठ को हल करने के बाद नंबर आता है मंझला कोष्ठ का, अब मंझला कोष्ठ को हल करने के बाद आता है बड़ा कोष्ठ का नंबर। अब इन कोष्ठकों के अंदर जितने भी आपके अंक दिए रहेंगे उन अंकों के बीच में जोड़, घटाव, गुना, भाग ये चारों चीज़ रहता है। तो उसको हल करने के लिए देखिए पहले ऑफ को हल करते हैं। जहाँ पर ऑफ लिखा रहेगा यानी का लिखा रहेगा, का मतलब का अर्थ होता है गुना। जहाँ पे का लिखा रहेगा वहाँ पे उसको का के बदले में गुना दे दिएंगे और गुना देकर उसको सॉल्व कर देंगे। का के बाद आता है स्थान भाग का, जो भाग दिया रहता है जहाँ पर वहाँ के अंकों को हल करते हैं। इसके बाद गुना का स्थान आता है, फिर गुना को हल करते हैं, तब आता है जोड़ का नंबर, और जोड़ के बाद आता है अंत में घटाव का अंदर। तो ये जोड़, घटाव, गुना, भाग और का जितने भी हैं ये सब जो हैं कोष्ठ के अंदर में दिए रहते हैं। तो उन कोष्ठों में भी पहले देखना है कि सबसे पहले छोटा कोष्ठ के अंदर जो दिया रहेगा, जितने भी अंक दिए रहेंगे, जितना भी गणितीय हल करना होगा उसको पहले छोटा कोष्ठ के अंदर हल करेंगे। छोटा कोष्ठ जैसे ही हल हो ख़त्म हो जाएगा तब मंझला कोष्ठ में जितने अंक बचेंगे उसको हल करेंगे। फिर मंझला कोष्ठ अपने आप ख़त्म हो जाएगा तो फिर बड़ा कोष्ठ को हल करेंगे हम लोग। तो चलते हैं हम लोग प्रश्नावली में। प्रश्नावली 1.4। तो चलते हैं पहला प्रश्न में, सरल कीजिए। इसमें देखिए जितना भी बोर्ड मास का नियम है उसको अलग अलग करके पहले 10 प्रश्नों के द्वारा इसको समझाया है, और तब इसको ताकि इस पर प्रैक्टिस हो जाए, और प्रैक्टिस करने के बाद, अभ्यास करने के बाद तब देखिए आपका ओरिजिनल बोर्ड मास का क्वेश्चन जो देखिए 3रा नंबर में स्टार्ट होगा। देखिए सब कोष्ठ है, ये देखिए लाइन ब्रैकेट है, रेखा कोष्ठक है, गुना, भाग, जोड़, घटाव, मंझला कोष्ठ, छोटा कोष्ठ, बड़ा कोष्ठ, ये सारा चीज़ दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले पहला हम लोग हल करते हैं। तो पहला का पहला क्वेश्चन है, आइए, दिया है 20 का 1/4। तो 20 का देखिए का है, जहाँ पर भी का मतलब इसको अंग्रेजी में इसी को ऑफ कहते हैं। तो का जहाँ भी आएगा का के बदले में क्या करेंगे, गुना लिख दिया जाएगा। तो 20 गुना 1/4, 4 से 20 कट जाएगा आपका, 4 से 20 को कटाइएगा, 4 से 4 20 को कटाएगा कितना बार में, तो 4 5
20। 5 में 1 से गुना होगा तो 5 आंसर। दूसरा क्वेश्चन है 250 का 3/50। तो 250/9 का के बदले में गुना 3/50। तो देखिए 50 से ये कट जाएगा 250, 0 से 1 0 कट जाएगा और 5 से 25 कटेगा तो 50 25 5 बार में। और ये कटेगा आपका, देखिए 3 से आपका 9 कटेगा कितना बार में, तो 3 बार में। ऊपर केवल 5 बचा और नीचे बचा 3, तो 5/3 इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए तीसरा प्रश्न दिया है 2.1/2 भागा 20/8। सबसे पहले पूर्णांक तोड़ देते हैं यहीं पे, तो 2 दूनी 4 और 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5/2। पूर्णांक तोड़ने का नियम, जो पूर्णांक होता है और हर होता है दोनों आपस में गुना हो जाता है और अंश को उसमें ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो 2 दूना 4, 4 में 1 जोड़ेंगे 5/2। भाग है तो भाग को हल करने के लिए क्या करते हैं, भाग को गुना में बदल देते हैं। जैसे ही ये गुना में बदलेगा तो उसके बाद वाला अंक उल्टा हो जाता है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर और नीचे, यानी कि 8 ऊपर और 20 नीचे। तो ये देखिए 5 से इसको कटाइएगा तो 5 चौका 20, 4 से कटाइएगा तो 4 दूना 8 और 2 से यह 2 कट जाएगा, कुछ नहीं बचा, तो आपका केवल एक आंसर। ठीक, इसके बाद चौथा प्रश्न है, यह है 12/7 भागा 9/35। तो 12/7 भाग के जगह पे गुना करेंगे तो 35/9 हो जाएगा। अब इसको कटाएंगे तो देखिए 7 से कटाइएगा इसको तो 7 पचे 35, यह 3 के पहाड़ा में दोनों आता है तो 3 का 9 और ये 3 से कटेगा तो 3 चौका 12। देखिए ऊपर बचा 4 और 5 गुना में, तो 4 5 20 और नीचे बचा केवल 3, तो 20 इसका 3 आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है 75/18 गुना 60/36। इसमें कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट इसको कटाया जाए। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 60 36, इसे तिरछी भी कटा सकते हैं। गुना में ऊपर का नीचे कटता है, यानी ऊपर वाला अंक नीचे वाला के साथ कट जाएगा। तो ये हो जाएगा, देखिए 6 6 का 36 और इसको 6 से कटाइएगा तो 6 दहाँ का 60, 6 दहाँ 60 हो जाएगा और ये 6 6 का 36 हो जाएगा। 6 के पहाड़ा में दोनों आ गया, ये 10 बार में आता है और ये 6 बार में आता है। अब चलिए इसके बाद अगला कटाते हैं। ये 25 3 75 3 बार में गया, ये भी 3 बार में जाएगा 2 से। ठीक, 2 से इसको कटाइएगा अब 10 को, तो 2 5 10, तो ऊपर 25 और 5 बचा और नीचे 18। अब तो कटेगा नहीं, तो 25 5 125 बटा में 18, यही आंसर हो जाएगा। छठा हो जाएगा क्वेश्चन 20 का 1/4 गुना 1/5 भागा 1/8 जोड़ 10 है और घटाओ 15। तो 20 का के जगह पे गुना करेंगे। देखिए पहले इसको समझ लेते हैं, अब बढ़ा रहा है इसको, का दिया है, गुना दिया है, भाग दिया है, जोड़ दिया है, घटाव दिया है। तो सबसे पहले का हल करेंगे, तब भाग हल करेंगे, भाग के बाद गुना करेंगे, तब जोड़ करेंगे, तब घटाओ। यही ना बोर्ड मास का नियम है। ओ आ रहा है ऑफ के बाद डिवीज़न में मल्टीप्लिकेशन, तब एडिशन, तब सब्ट्रैक्शन। तो का के जगह पे गुना, 20 गुना 1/4, गुना में 1/5 उतार दिए। भाग को हल करना है तो भाग को गुना में बदल दिए, 8 ऊपर चला गया 1 नीचे, प्लस में 10 और माइनस में 15। अब इसको कटाया जाए, 4 से कटाइएगा 20, तो 4 5 20। देखिए सब गुना के रूप में इतना दूर तक हो गया। अब इसको हल कर सकते हैं। ऊपर देखिए ये हो गया 5 और ये हो गया 5 नीचे, दोनों कट जाएगा, काम ख़त्म। ये इस इतना सारा में केवल ऊपर 8 बचा है, 8 में 1 से गुना कीजिएगा तो 8 ही होगा, प्लस में 10 घटाओ 15। तो 8 और 10 जोड़िएगा तो 18 और घटाओ में 15, तो 18 में से 15 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 3 बचेगा। 18 में से 15 गया, 3 आंसर। अब चलिए इसके बाद सातवां प्रश्न, सातवां दिया है 20 घटाओ
8 जोड़ 5, देखिए छोटा कोष्ठ ला दिया। तो सबसे पहले छोटा कोष्ठ को हल करेंगे। 8 और जोड़ 5 कितना हो जाएगा 13। 20 है 20 लिख दिए, घटाव है घटाव लिख दिए। 8 और 5 13। एक चीज़ याद रखिए, कोष्ठ कोई भी हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो या मझला हो, कोष्ठ के बाहर जो भी चीज़ रहेगा उससे अंदर वाला अंक में गुना होगा। अंदर में अंक रहे या कोई चिन्ह आए माइनस या प्लस का तो गुना होगा। कोष्ठ के बाहर अगर कोई चिन्ह रहेगा तो चिन्ह से गुना होगा। कोष्ठ के बाहर अगर कोई अंक है तो अंक से गुना होगा, क्योंकि कोष्ठ और कोष्ठ के बाहर जो भी चीज़ दिया रहता है उसके बीच में गुना छिपा रहता है, वहाँ गुना का अर्थ होता है। तो जब भी कोष्ठ हटाते हैं तो उसको गुना कर देते हैं, बाहर वाले से और अंदर वाले से। तो 20, 8 और 5 13। देखिए तो 8 और 5 हो गया 13, बाहर में माइनस है तो माइनस से 13 में गुना होगा तो -13, घटाव है घटाव कहिए माइनस कहिए। 20 में से घटेगा 13 तो हो जाएगा 7 आंसर। 8वां क्वेश्चन है 16 भागा, कोष्ठ में दिया है 15 घटाव 8 घटाव 3, इसके बाद जोड़ दे दिया है 4। तो 16 भागा, पहले अंदर वाले को हल करेंगे। तो अंदर देखिए 15 के पहले कोई चिन्ह नहीं है, यानी कि ये प्लस में है। जब किसी अंक के पहले कोई चिन्ह नहीं रहता है तो उसको प्लस में माना जाता है, या प्लस में दिया रहेगा तब भी उसको प्लस में कहेंगे। यह 8 और 3 जो है माइनस में है, तो एक साथ जोड़ देंगे। 8 और 3 कितना हो जाएगा, यह भी माइनस में संख्या, ये भी माइनस में, तो ये 11 हो जाएगा। 8 3 11, 15 प्लस में और माइनस में 11 प्लस 4। अब आगे 16 भागा 15 में से 11 घटेगा तो कितना होगा 4 प्लस में 4। अब केवल भाग और जोड़ बचा, तो सबसे पहले भाग को हल करेंगे। भाग का मतलब होता है बटा, 16 बटा 4 जोड़ 4। तो यहाँ पे देखिए 4 से 16 कटाएंगे तो यह कटेगा 4 बार में। इसके बाद 4 और जोड़ 4 बचा केवल, तो ये हो जाएगा 8। यहाँ पे देखिए लाइन से भी जब प्लस और माइनस केवल रहे, गुना भागा ये सब ना रहे, तो उसको लाइन से भी हल कर सकते हैं। 15 में से 8 घटाएंगे तो कितना होगा 7, और फिर 7 में से 3 घटाएंगे तो भी आपका 4 ही आएगा। देखिए इसको हल करने पे 4 आ रहा है। आप कैसे भी कीजिएगा तो उसी आएगा। 15 में से 3 घटाइएगा तो 12, और 12 में से फिर 8 घटाइएगा तो भी आपका 4 ही आएगा। या इन दोनों को जोड़ के आप 15 में से घटाइए तभी आपका 4 ही आएगा। तो इसका आंसर आ रहा है 8वां प्रश्न का 8 आ रहा है। अब चलिए इसके बाद 9वां प्रश्न में दिया है 14 भागा मझला कोष्ठ 3 का 2 घटाव छोटा कोष्ठ 5 घटाव 6, छोटा कोष्ठ बंद मझला कोष्ठ बंद, जोड़ दिया है 9। तो सबसे पहले तो छोटा कोष्ठ को हल करेंगे। तो 14 भागा, ब्रैकेट आ गया इसमें तो ब्रैकेट को हल करेंगे। 14 भागा मझला कोष्ठ 3 का 2 घटाओ, इतना हल कर दिए। 5 में से 6 घटाना है, 6 माइनस में है 5 प्लस में है, तो बड़ा में से छोटा घटेगा ना। तो 6 में से 5 घटा तो 1 आएगा। अब बड़ा वाला अंक का चिन्ह माइनस में है तो यह -1 हो जाएगा। जिस संख्या में से जिसको घटाते हैं उसी संख्या का चिन्ह देते हैं। तो 6 में से 5 घटा तो 6 का चिन्ह माइनस, तो -1 हो गया। छोटा कोष्ठ बंद मझला कोष्ठ बंद, प्लस में बाहर 9 हो गया। अब 14 भागा मझला कोष्ठ 3 का 2। अब यहाँ पर देखिए कोष्ठ के बाहर माइनस है और कोष्ठ के अंदर भी माइनस है। तो यहाँ पर जब हम पहले ही बताए हैं कि कोष्ठ के बाहर जो भी चीज़ रहे, चाहे वह चिन्ह रहे या संख्या रहे, कोई अंक रहे, उसके अंदर वाला से वहाँ पे गुना होता है तभी कोष्ठ खत्म होता है। तो माइनस में और माइनस में गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1, छोटा कोष्ठ समाप्त खत्म हो गया। अब बच गया केवल मझला कोष्ठ। मझला कोष्ठ को यहाँ बंद कर देंगे, प्लस में 9। 14 भागा मझला कोष्ठ। अब देखिए मझला कोष्ठ में का है और जोड़ है, तो का और जोड़ में सबसे पहले का को हल करते हैं बोर्ड मास के नियम के अनुसार। तो 3 का के बदले में गुना 2 हो गया प्लस 1, मझला कोष्ठ बंद प्लस 9। 14 भागा मझला कोष्ठ 3 में 2 से गुना करेंगे 6 प्लस 1, बंद हो गया मझला कोष्ठ और प्लस में 9।
इसके बाद आगे 14 भागा 6 और 1 को जोड़िएगा तो कितना होगा 7 हो जाएगा। मझिला कोष्ठ का काम खत्म, टूट गया सब। अब प्लस में 9, कोष्ठ सारे खत्म। अब केवल बचा भाग और जोड़। तो पहले भाग को हल करेंगे। 14 बटा में 7 प्लस में 9। यहाँ पर देखिए 7 से 14 को कटाइएगा तो 2 बार में कटेगा, 7 दूना 14 और 2 में 9 जोड़िएगा तो 2 और 9 11, यानी कि इसका 11 आंसर आएगा। अब चलिए 10वां प्रश्न, पहला का आखिरी प्रश्न। 30 घटाओ 5 गुना 6 प्लस 2, छोटा कोष्ठ के अंदर दिया है इतना, भागा में दिया है 2, तो पहले छोटा कोष्ठ को हल करेंगे। 30 घटाओ है, गुना है और जोड़ है, तो पहले गुना को हल करेंगे। 30 घटाओ 5 छका 30, 6 5 में गुना होगा 30, प्लस में 2। अब ध्यान दीजिए भागा में 2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए घटाओ और जोड़ हो गया, तो पहले जोड़ेंगे। ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो 30 और 2 जोड़ दीजिएगा तो 32, यहाँ पे 32। अब 32 में से 30 घटेगा तो 32 घटाओ 30, छोटा कोष्ठ बंद, भागा में 2। 32 में से 30 घटा तो 2 और भागा में 2 है, तो 2 में 2 से भाग दीजिएगा, 2 बटा 2 कीजिएगा तो 2 से 2 आपका कट जाएगा और बचेगा केवल 1 हो गया आपका आंसर। देखिए हम पहले ही बता चुके हैं कि जब केवल प्लस और माइनस बचे, यानी कि केवल जोड़ और घटाव केवल बचे, तो आप कोई भी क्रिया कीजिएगा तो दिक्कत नहीं। जैसे 30 में से 30 घटा दीजिएगा पहले तो 0 हो गया, और 0 और 2 जोड़िएगा तो अभी आपका 2 ही आएगा। या प्लस वाला और प्लस वाला को एक साथ जोड़ दिए तो 30 और 2 32, अब 32 में से 30 घटा दिए तो अभी आपका 2 ही आएगा। तो यह पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न कह रहा है, ध्यान दीजिए, कोष्ठकों का प्रयोग कर निम्नलिखित प्रश्नों को गणितीय रूप दीजिए। यह हिंदी में लिखा हुआ है, इसी चीज़ को आपको कोष्ठ का प्रयोग करके क्या करना है, एक बोर्ड मास के नियम के रूप में इसको ढाल देना है। एक इस तरह से जो ये है इसी तरह का एक प्रश्न बना देना है। तो दूसरा का पहला प्रश्न है कि 5 और 15 के योग में 18 से भाग देना, यानी कि 5 और 15 को पहले जोड़ना होगा और तब 18 से भाग देना होगा। तो पहले जोड़ने के लिए तो कोष्ठ डालेंगे, तभी ना कोष्ठ का क्रिया पहले होगा। तो इसका हो जाएगा आंसर पहला के 5 जोड़ 15 कोष्ठ बंद और भागा 18। जब कोष्ठ दे दिए तो क्या होगा कि पहले हम लोग बोर्ड मास के नियम के अनुसार कोष्ठ को सॉल्व करेंगे और तब 18 से भाग देंगे। और यही कह रहा है कि 5 और 15 के योग में 18 से भाग देना, पहले योग कर दीजिए और तब 18 से भाग दीजिए। तो पहला आपका उत्तर हो गया। केवल उसको गणितीय रूप दे देना है, एक उसको ढांचा दे देना है, बोर्ड मास के नियम के रूप में एक गणित की तरह ढाल देना है। दूसरा प्रश्न कह रहा है, दूसरा प्रश्न देखिए, 69 में 4 और 6 के गुणनफल से एक कम का भाग देना है। 69 में भाग देना है, कितना से, तो 4 और 6 के गुणनफल से एक कम। तो देखिए दूसरा का हो जाएगा, 69 में भाग देना है तो 69 भागा कितना से भाग देना है, तो 4 और 6 का गुणनफल और गुणनफल से एक कम, तो 4 गुना 6 घटाओ 1, यह कोष्ठ में हो गया। तो पहले इसी को सॉल्व किया जाएगा और जितना आएगा उससे क्या करेंगे, 69 में भाग दिला जाएगा। तो यह बन गया 69 भागा छोटा कोष्ठ 4 गुना 6 घटाओ 1 छोटा कोष्ठ बंद, यही आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है। तीसरा कह रहा है कि राहुल ने अपनी 24 पेंसिलों में से 4 को अपने पास रखकर शेष को अपने 5 साथियों में बराबर बराबर बांट दिया। प्रत्येक साथी को कितनी पेंसिल मिली, इसको हल भी करना है। देखिए पूछ रहा है प्रत्येक को कितना पेंसिल मिला। 24 में 4 अपने पास रख लिया, यानी कि 4 को इसमें से घटा देना है। 24 को पेंसिल है, 4 को घटा दीजिए, 20 को बचा, और 20 को 5 साथी में बांट दिया है तो 20 यानी कि 5 से भाग लगा देना है 20 में। प्रत्येक को 5 का 20, 4 पेंसिल मिलेगा। आइए तीसरा प्रश्न, 24 पेंसिल था राहुल के पास, 4 अपने पास रख लिया तो 24 घटाओ 4
कोष्ट में, अब भागा 5। तो इसको जब घटाएंगे तो 20 हो जाएगा। अब 20 में भाग लगाएंगे 5 से, तो आपका 5 चौक का 20, 4 बार में कटेगा, 4 आएगा आंसर। तो 4 पेंसिल इसका आंसर हो जाएगा। यह हो जाएगा आपका, देखिए 20 और यहाँ पर भाग, और यह हो जाएगा 5। तो 5 से भाग लगेगा 20 में, तो आपका 4 पेंसिल आंसर आएगा। प्रत्येक साथी को कितना पेंसिल मिला? तो 4 पेंसिल मिला। अब चलिए आगे, चौथा प्रश्न। चौथा कह रहा है कि 25 तथा 5 के योग से, 25 और 5 को जोड़ना है, उसके योग से एक अधिक, इसके जोड़ से एक अधिक करना है और उसका 124 में भाग देना है। ठीक, तो देखिए चौथा का हो जाएगा 124 भागा 25 और 5 के योग से एक अधिक। तो 25 और 5 को जोड़ दिए, यह पहले जोड़ाएगा एक साथ, तो छोटा कोष्ठ में, और तब +1, उसको +1 करना है। इसको जोड़ने के बाद उसमें एक और जोड़ना है। ठीक, तो पहले छोटा कोष्ठ हल होगा, तब एक जोड़ेंगे उसको। तो जब 2 बार इसको क्रिया कर रहे हैं, इन समूचे से भाग देना है कितना? 124 में। तो ये मझिला कोष्ठ के अंदर बंद कर देंगे, यानी कि 124 भागा मझिला कोष्ठ, छोटा कोष्ठ के अंदर हो जाएगा 25 जोड़ 5, छोटा कोष्ठ बंद, और तब बाहर में हो जाएगा +1 और मझिला कोष्ठ बंद। यानी कि इसमें 2 काम करना है, पहले इसको जोड़ना है तब इसको जोड़ना है, और इन समूचे का जितना भी आएगा उससे भाग देना है 124 में। अब पांचवा आखिरी प्रश्न। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि 2 तथा 4 के गुणनफल से 2 कम, 2 तथा 4 के गुणनफल से 2 कम का 9 से गुना कर गुणनफल में 6 से भाग देना। 2 तथा 4 के गुणनफल से 2 कम, पहले गुना करना है, गुना करके क्या करना है? 2 कम कर देना है। ठीक, जो उतना कम हो जाएगा उसमें फिर 9 से गुना करना है, और तब जितना आएगा उसमें 6 से भाग लगाना है। ठीक, यानी इसमें 3 कोष्ठ का प्रयोग है। देखिए सबसे पहला काम क्या करना है? तो 2 और 4 में गुना करना है। उसके बाद अगला काम कि जितना गुना करके आएगा उसमें से 2 घटाना है। तो 2 और 4 गुना करना है पहले, तो ये छोटा कोष्ठ में हो गया, उसमें से 2 घटाना है, तो ये मझिला कोष्ठ के अंदर इतना हो गया। इसके बाद ये काम होगा। इसके बाद क्या करना है कि इसमें 9 से गुना करना है, इन सारे में तब फिर 9 से गुना करना है, तो ये इतना हो जाएगा बड़ा कोष्ठ के अंदर, और तब इसको हल करेंगे, जितना आएगा उसमें 6 से भाग देना है, तब 6 से भाग दिलाएगा। तो जैसे 4 में 2 से गुना कीजिएगा तो 4 दूना 8 हो जाएगा। फिर पहले छोटा कोष्ठ को हल करेंगे, तो अब 8 में से 2 कम करेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक, मझिला कोष्ठ हल हो गया। अब 6 में 9 से गुना करेंगे तो 54, बड़ा कोष्ठ हल हो गया, और तब 54 में 6 से भाग हो जाएगा, तो 6 9 54। लेकिन इन सबको हल नहीं करना है, केवल इसको क्या करना है? बोर्ड मास के रूप में इसको लिख देना है। अब हम लोग आगे तीसरा प्रश्न देखेंगे, लेकिन तीसरा प्रश्न को हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए सबको बाय। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोग भी अच्छे से समझ सकें और पढ़ सकें। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।